दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो इसी बात कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने मेरा एक्सपीरियंस से मेरा दोस्तों मेरा सीनियर्स के साथ बात करने के बाद जो एक्सपीरियंस कलेक्ट किया हूं उसके ऊपर बेस करके कुछ स्ट्रेटेजी कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है या तो फिर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आज के शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट कर लेता हूं। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो एट फर्स्ट आपको जो पॉइंट का ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहा है वो एग्जाम हर एक साल होता है, ये पहले चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम रहता है जो 1 साल 2 साल 3 साल बीच में गैप रहता है, उसके बाद होता है, 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद होता है। हर एक साल होता है या नहीं होता है वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट का ऊपर ध्यान रखना है वो है सिलेक्शन रेट। आप जिस एग्जाम का तैयारी करने जा रहा है उस एग्जाम का सिलेक्शन रेट कितना है वो पहले से ही आपको पता होना चाहिए। कितना स्टूडेंट्स अटेंड करता है वो एग्जाम और कितना लोगों को सिलेक्शन मिलता है वो पहले से आपको क्लियरिटी होना चाहिए। आपका पास पहले से क्लियर रहे तो आगे जाके काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, वो बाद में मैं बताऊंगा। बट आपको जो सेकंड पॉइंट पे ध्यान रखना है वो है सिलेक्शन रेट। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है आप जो एग्जाम का प्रिपरेशन करने जा रहा है वो एग्जाम के लिए आप आपका लाइफ से कितना साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा हूं, एक एग्जाम के पीछे 6 साल 7 साल 8 साल तक दे रहा है। भाई इसका कुछ मेरा हिसाब से मतलब नहीं रहता है। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए मैंने 2 साल दे सकता हूं, 3 साल दे सकता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता हूं। आप आपका हिसाब से आपको पहले से ही क्लियर करना पड़ेगा। आप आपका जो फैमिली का कंडीशंस, आपका हिसाब से आप क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, उसके हिसाब से आप जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाह रहा है, हो सकता है वो यूपीएससी हो जाए, हो सकता है वो एसएससी हो जाए, हो सकता है वो बैंकिंग हो जाए, हो सकता है एमईएस हो जाए, या फिर जो जूनियर इंजीनियरिंग का जो पोस्ट आते हैं उसका ऊपर हो जाए। आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहा है उसके लिए आप कितना साल दे सकते हैं पहले से ही आपको क्लियर करना पड़ेगा, वरना अंधेरा में गोली चलाने का कुछ मतलब नहीं है। दोस्तों फोर्थ जो इफेक्टिव पॉइंट है वो है आपका स्ट्रेंथ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है या तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो इसी वक्त आपका स्ट्रेंथ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट उठाइए, 2 3 4 क्वेश्चन सेट उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कितना परसेंटेज आ रहा है। 20% आ रहा है, 30% आ रहा है या फिर 40% आ रहा है। देखिए देखिए एक सिंपल रूल्स होता है, अगर आपका बेसिक मतलब आप जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है प्रीवियस ईयर का वहां पे 40-50% तक आ जा रहा है, इसका मतलब आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है। या तो फिर 20% 15% आ रहा है तो आपको बेसिक के ऊपर बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे आपको बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। तो आप आपका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके और उसके बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, तब आपको पता चल जाएगा आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। समझ पा रहा है आप? तो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, आप कितना साल दे पाते हैं एक एग्जाम के लिए, कितना साल का प्रिपरेशन आप कर पाएंगे, आपका फैमिली कंडीशन क्या है, आपका कंडीशन क्या है, उसके ऊपर आप टाइम सिलेक्ट करें। और मैं तो ये बताना चाहूंगा बिल्कुल क्लियर विजन के साथ एक गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए, वरना गवर्नमेंट जॉब आज का दिन में अटेंड करना और सिलेक्शन पाना ये दोनों का अंदर जमीन आसमान फर्क हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं बट सिलेक्शन होता है कुछ स्टूडेंट का। और दोस्तों जाते जाते एट लास्ट आप लोगों को जो बताना चाहूंगा, प्रॉपर सिलेबस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ और प्रॉपर टाइम टेबल के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नया एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।